प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को लेकर आई हूँ कि खुदा की बादशाही का मुकाशवा। ये आज का जो हमारा हवाला है, ये बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं और चर्चिज़ में इसके ऊपर काफ़ी खादमीन ने कलाम भी सुनाया, तो ये आप इससे बहुत बाखूबी वाक़फ़ हैं। तो आज का जो हमारा हवाला है वो है मरकज़ 4 बाब और उसकी 14 आयत से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। बोने वाला कलाम होता है जो राह के किनारे हैं, जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिल और फौर आकर उस कलाम को जो उन में बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिल और फौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिल और फौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब और चीज़ों के लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तो मेरे अजीज़ों, इसके ऊपर अक्सर औकात बहुत से खादमीन ने बहुत ज़्यादा बात की, तो आज मैं भी इसके मुतालिक आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि कलाम मुक़द्दस में ये हवाला बहुत ही अहमियत का हामिल है। कलाम मुक़द्दस में सभी हवाले बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन ये कि ये ख़ास तौर पर उन लोगों के बारे में बताया गया। ये 4 किस्म के लोग हैं, 4 किस्म के लोगों से इनको क्या है, ये मिसाल दी गई है कि 4 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं, पहली बात जो हमारे सामने अभी हमने कलाम मुक़द्दस में जो पढ़ी वो ये है कि जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है, ये वो हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान फिल और फौर। ये वो लोग होते हैं जो कलाम तो सुन रहे होते हैं गिरजाघर में बैठकर, चर्च में बैठकर या कहीं भी बैठकर, लेकिन उनका वो बहुत इब्लीस जो होता है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी सोचों के ऊपर हैवी होता है। तो वो कलाम को सुन रहे होते हैं बैठे बैठे, लेकिन इब्लीस उनकी जो सोचें हैं उनको किसी और तरफ ले जाता है, दुनियावी सोचों की तरफ ले जाता है। या लोग आ रहे जा रहे हैं उनकी तरफ वो देखेंगे, अपने आस पड़ोस जो लोग बैठे हुए हैं उनको देखेंगे, तो एक कान उनका कलाम सुनने की तरफ लगा होता है और एक से कलाम निकलता जा रहा होता है, और नज़रें उनकी कहीं और होती हैं, दिमाग उनका कहीं और होता है, और दिल में ख्यालात कुछ और होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। ये वो लोग होते हैं जो कलाम को सुन रहे होते हैं, लेकिन फौरी इब्लीस क्या है, कलाम को चोरी कर रहा होता है। तो इन लोगों के ऊपर कलाम का कोई भी असर नहीं होता, तो उनका गिरजाघर में 4 घंटे या 3 घंटे बैठना भी क्या फजूल होता है। वो बस अपना टाइम पास करने के लिए गिरजाघर में आते हैं। तो ये हो गई पहली किस्म। ये पहली किस्म के लोग जो हैं, इन्होंने कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं किया कलाम से। तो दूसरी किस्म की जो दूसरी टाइप है लोगों की, दूसरी टाइप वो है जो पथरीली ज़मीन के साथ उसको मिसाल दी गई कि पथरीली ज़मीन जो है उसके ऊपर बीज तो गिरेगा, और बीज गिरेगा और उगेगा भी, और उगने के बाद ये है कि वो फल ना तो वो फल लाएगा और ना वो जड़ पकड़ेगा। तो इसलिए उस बीज के बोए जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता कि सिर्फ़ वो एक दरख्त निकला, एक पौधा निकला, लेकिन जब वो फल नहीं लाया या उसने जड़ नहीं पकड़ी
तो उसका क्या कोई फ़ायदा ना हुआ उस बीज के उगने का। तो मेरे अज़ीज़ों, ये लोग वो हैं जो चर्च में बैठे खुदा का कलाम सुन रहे होते हैं और वो बड़ी खुशी से कलाम को उस वक़्त सुन रहे होते हैं, कबूल भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ गैप्स होते हैं। तो उन गैप्स को फिल होना पहले बहुत ज़रूरी है, और वो जो गैप्स होते हैं वो बाप दादा के कर्सिस होते हैं जो उनकी लानतें उनके आगे बच्चों पर आ रही। इसीलिए कहते हैं कि बाप जो भी हम अमल करते हैं वो हमारी आगे 7 नस्लों तक आता है। तो जो उनके कर्सिस हैं वो उनकी ज़िंदगी में जो वो कर्सिस होते हैं, वो गैप्स जो होते हैं, वो उनकी ज़िंदगी को में वो उस कलाम की अहमियत को क्या कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। यानी कि वहाँ वो कोई फल नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो जो है वो कर्सिस जो हैं वो उसको उसी टाइम जलाकर ख़त्म कर रहे होते हैं। तो वो जो कर्सिस हैं पहले तो उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो उन कर्सिस हैं, उन कर्सिस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि उन कर्सिस को ख़त्म करने के लिए हमें खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारना है और अपने जो है मतलब वो जो कर्सिस हैं उन लानतों की खुदा से क्या बख्शिश माफ़ी मांगनी है कि अगर हमने जब भी दुआ करनी कहने अगर हमारे बाप दादा से भी कोई गुनाह हुआ तो आए खुदा हमें माफ़ कर। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जिन माँ बाप के घुटने बहुत मजबूत होते हैं उनकी औलाद बहुत ज़्यादा बरकत पाती है। इसका मतलब ये कि जो माँ बाप घुटनों पर अपनी औलादों के लिए दुआएं करते हैं उनकी ज़िंदगी में कोई कर्सिस नहीं होते और उनकी ज़िंदगियों में कोई गैप्स नहीं होते, वो खुदा उनको अपना आसमान खोल के बरकतें देता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो पथरीली ज़मीन से उनको मिसाल दी गई है, उनको अपनी लाइफ के उन कर्सिस को ख़त्म करना है जो जिन कर्सिस की वजह से क्या है कोई कलाम जो है जड़ पकड़ नहीं रहा और कोई फल नहीं मिल रहा। ठीक है, ये हो गई दूसरी किस्म उन लोगों की। अब हम आएंगे तीसरी किस्म के लोग। ये वो लोग हैं मतलब ये वो मिसाल दी गई कि जो झाड़ियों में बोया गया है, और ये वो जिन्होंने कलाम को सुना और दुनिया की फ़िक्र और दौलत और चीज़ों के फ़रेब चीज़ों के लालच में जो है वो कलाम को उसने क्या दबा दिया, यानी कि वो फल पैदा ही ना हुआ, जड़ ही ना बनी। उसने जो है दुनिया की ये कलाम तो लोग सुन रहे होते हैं चर्च में बैठ के, ये तीसरी टाइप के लोग, लेकिन इनका ध्यान कहाँ होता है अपनी फ़िक्रों की तरफ। उनको बस ये होता है कि खुदा का खादम कब दुआ करेगा हमारे लिए कि हमें शिफा मिल जाए। तो मेरे अजीज़ों, शिफा से पहले हमें कलाम को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम कलाम को कबूल कर रहे हैं लेते हैं तो उसी वक्त हमारी ज़िंदगी में बड़े मौज़ात हो जाते हैं। तो शिफा से ज़्यादा जो है हमें खुदा के कलाम को सुनना है। जो खुदा का खादम या खुदा की कोई खादमा हमसे कलाम कर रहे हैं, हम वो कलाम जो है उसको सुने जो खुदा उनके ज़रिए से हमसे बात करना चाह रहा है। तो ये वो लोग होते हैं कि जो कलाम को सुनते हैं लेकिन उनका ध्यान जो है, उनकी फ़िक्रें, उनके डर खौफ जो है उस कलाम को दबा देते हैं। तो ये वाली टाइप के लोग जो होते हैं उनको अपने सारे डर खौफ और दुनियावी चीज़ों के लालचों को दुआ में मतलब चर्च में इस चीज़ को या कलाम सुनते वक्त इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना, बल्कि सिर्फ़ कलाम की तरफ ध्यान देना है ताकि वो कलाम फल लेकर आए। जब वो कलाम फल लेकर आएगा तो फिर क्या है, हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद मौज़ात होंगे, हमारा ईमान मजबूत होगा। तो क्या है, हमें हमेशा कलाम को जब हमने सुनना है या कलाम को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें खुदा से ये दुआ करनी क्या है, खुदा तो मेरी दिल की ज़मीन को जरहेज़ कर, मेरी जो सोचें हैं उनको क्या तू मैं तेरे स्पुर्द कर देती हूँ या मैं तेरे स्पुर्द कर देता हूँ, ताकि इब्लीस जो है वो उनमें आकर मेरा ध्यान इधर उधर ना लगाए, मैं सिर्फ़ तेरी कलाम की बातों को सुनूँ। तो ये हमने तीसरी किस्म पढ़ी। और ये जो चौथी किस्म है, ये वो लोग हैं जो कलाम तो बोया गया और वो बहुत सा
फल लेके आया, और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। तो ये यकीनन क्या है कि ये वो लोग हैं जो अच्छी किस्म है, जो खुदा के कलाम को बहुत ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने पहले प्रस्तिश के ज़रिए अपने ज़मीन, दिल की ज़मीन को जरहेज़ किया, तैयार किया, और फिर उसके बाद खुदा का जब कलाम उसके ऊपर बोया गया तो वो बहुत सा फल लेके आया। और वो जब बहुत सा फल लेके आया तो वो दूसरे लोगों को भी बहुत सा फल जो है, फिर जब किसी भी इंसान के पास बहुत सा फल होता है तो वो कलाम का जो फल है वो दूसरों में भी उस फल को तकसीम करता है। तो हमें क्या ये चौथी वाली किस्म बनना है कि जब हम कलाम को सुने तो इतने ध्यान से सुने, अपनी सोचों, दिल के ख्यालों को खुदा की तरफ लगाएं, अपनी दिल की ज़मीन को जरहेज़ करें, ताकि जो कलाम हम सुने उससे हम भी बरकत पाएँ और सुनने वाले भी जो हमारे ज़रिए से फिर कलाम को सुने वो भी बहुत ज़्यादा बरकत पाएँ। तो प्रेज़ द लॉर्ड, आज आपने बहुत ज़्यादा बरकत पाई होगी। खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे। तो आज के कलाम के वसीला से भी मैंने भी बहुत बरकत पाई, और मेरा ईमान है कि आपने भी बहुत बरकत पाई होगी। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और खुदा अपना आसमान खोल के आपको बरक़ात से नवाज़े। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।